मुल्क भर में मानसून बारिशों से अब तक 178 अफराद जाँ बाग, 491 जख्मी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 54 अफराद जान भाग हुए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 26 जून से 17 जुलाई तक मानसून बारिशों से जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 50 बच्चों समेत 108 अफराद जाँ बाग, 398 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 38, सिंध में 20, बलोचिस्तान में 16 लोग जान की बाजी हार गए, जबकि आजाद कश्मीर में एक शख्स जाँ बाग हुआ। गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश से 22 बच्चों समेत 54 अफराद जाँ बाग हुए। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में 88 घरों को नुकसान पहुंचा। मजमूई तौर पर अब तक 610 घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 126 मवेशी पानी में बह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दौरा, कहा हर बार एनडीए में आकर हौसला अफजा पेशरफ देखता हूँ। एनडीएमए का माहौल, जदीद टेक्नोलॉजी और टीम काबिल सताइश है। पंजाब में बारिशों का मौसर मुकाबला किया। माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है। मुस्तकबिल में क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिशों की शिद्दत बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म का हादसात में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी बारिश के पानी से तबाही। घर, गलियां, सड़कें, नाले पानी से भर गए, गाड़ियां बह गई। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से तबाही। गवाल मंडी, न्यू कटारियां और पीरवदाई के इलाका, खैबान सर सैयद, चक्रियाल, सादगाबाद के इलाकों में पानी घरों में दाखिल। मोहल्ला राजपुता सिहाम में गाड़ी तेज पानी के रहले में बह गई। मेहर कॉलोनी, ढोक हसू, पीरवदाई, फौजी कॉलोनी और ढोक मडकाल के कई घरों में भी पानी दाखिल हो गया। सदर हाथी चौक में 8 साल बच्चा नाले में डूब गया। बहरिया टाउन फेज 7 और 8 में बड़ा सैलाबी रैला। मरकजी शराब मुतासर धमियाल के इलाका लालासार नाला में एक शख्स बह गया। रावलपिंडी में एक दिन की छुट्टी दे दी गई। शहरियों से घरों में रहने की अपील। मरी रोड, राजा बाजार समेत कई इलाकों से निकासियाब का अमल मुकम्मल। चकलाला में 235 मिलीमीटर, गवाल मंडी 220, न्यू कटारियां 200, पीरवदाई 194, I-12 में 185। दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बेसमेंट से पानी भर गए। I-8, H-13 और F-7 में तबाही। F-8 में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का एक हिस्सा बैठ गया। बारिश से H-11 कब्रिस्तान में दर्जनों कब्रें बैठ गई। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट, 432 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। झेलम और तलागंग में बारिश से तबाही, शहरियों की नकल मकानी। सैलाबी इमरजेंसी नाफिज, दर्जनों देहात से रियाब। बनवाल डैम का बंद टूटने से 2 गाड़ियां और 3 अफराद बह गए। 2 अफराद को निकाल लिया गया, एक की तलाश जारी। कई इलाकों में पानी के बायस लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। मुतअद्दिद नशेबी इलाके से रियाब, पानी घरों में दाखिल। तलागंग में धराबी डैम टूट गया, इलाके में सैलाब का अलर्ट जारी। चकवाल के नवाई इलाके ख्योवाल में मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद शामबाग। तहसील पिंड आदम खान का पूरा इलाका ज़ेरियाब। मुतासिर इलाकों का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। पताचंग के इलाके में दोहरिया डैम टूट गया, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। चंद घंटों की बारिश ने मरियम नवाज के पेरिस का पोल खोल दिया। मरियम नवाज तरक्याती कामों के लिए अली अमीन से ट्यूशन लें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, फॉर्म 47 के वज़ीर आला पर तनकीद करना भी अब जुर्म बन चुका। एक आम शहरी ने आईना दिखाया तो बुरा मान लिया। तनकीद करने वाले शहरी को गिरफ्तार करके जबरदस्ती बयान रिकॉर्ड करवाना जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। मरियम नवाज जबरदस्ती नारे लगवाने की बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो दें। बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान आने की इजाजत दी जाए, उनको हक है कि वो वालिद की सियासत को आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई की हुकूमत या नून लीग के साथ मुज़ाकरात नहीं चल रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 3 बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। अपोजिशन ने मुज़ाकरात की पेशकश का मुस्बत जवाब नहीं दिया। बानी पीटीआई के बेटे पुरम तहरीक चलाएंगे तो ठीक है, पुरतशद्दुद तहरीक होगी तो बानी पीटीआई के बेटों को कानून का सामना करना होगा। मैं नहीं समझता कि बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आएंगे। बाइख्तियार मुज़ाकरात के लिए सब तैयार हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बचर की गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आएंगे, तारीख का इल्म नहीं, बानी के बेटे आएंगे तो मौजूदा सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मुअत्तल अरकान पर हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से तजावीज़ आई, जिस पर इत्तेफाक हुआ कि एडवाइजरी कमेटी को फाल किया जाएगा। गालम गलोच बर्दाश्त नहीं होगी। हमसे किसी ने माफ़ी का नहीं कहा, ना हमने माफ़ी मांगी। हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है। जहां कानून की हुक्मरानी ना हो वहां तरक्की, सरमायाकारी और इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा इंसाफ की फराहमी एक बुनियादी इंसानी हक है। पाकिस्तान में आम शहरी को इंसाफ मिलना निहायत मुश्किल हो चुका। अदालती निज़ाम में ताखिर का जिम्मेदार सिर्फ कानून नहीं, पूरा निज़ाम है। जुडिशरी, वकला और कानून साजी करने वाले सब इस्लाहात के जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के जजेस को इंसाफ की सूरत हाल पर नोटिस लेना चाहिए। जेल ट्रायल्स में बानी पीटीआई के दिफा का बुनियादी हक भी छीन लिया गया। इंसाफ न मिला तो सियासी तहरीक नागुज़ीर हो जाएगी।
पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, पीटीआई के 26 मुअत्तल अरकान बहाल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा एहतजाज अपोजिशन का हक है मगर आइन के मुताबिक होना चाहिए। इजलास में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल न करने पर इत्तेफाक। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा मुज़ाकराती कमेटी का इजलास नतीजा खेज रहा, बहुत से मामलात पर इत्तेफाक हो गया। तमाम अरकान असम्बली के रूल्स 223 के तहत रवैया अपनाएंगे। गालम गलोच की रिवायत को नहीं दोहराया जाएगा। एथिक्स कमेटी के फैसले सुप्रीम होंगे। मामला अब एथिक्स कमेटी में चला गया है। पीटीआई के रुकने असम्बली जमशेद दस्ती की नाअहली। इलेक्शन कमीशन ने N175 मुजफ्फरगढ़ में ज़िमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उम्मीदवार 25 जुलाई तक कागजाती नामजदगी जमा करवा सकते हैं। हतमी फहरिस्त 13 अगस्त को शाया की जाएगी। पोलिंग 10 सितंबर को होगी। जमशेद दस्ती की नाअहली की वजह से N175 की सीट खाली हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा में खातून की मखसूस नशिस्त के लिए ANP और PTIP के माबैन कुरानंदाजी। अवामी नेशनल पार्टी की शाहिदा वहीद रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब। मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान अक़लियती नशिस्त पर कुरानंदाजी की जगह बातचीत से फैसला हो गया। मुस्लिम लीग नून कुरानंदाजी से दस्तबरदार हो गई। नशिस्त जमीयत उलमा इस्लाम को मिल गई। दोनों कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला। नामजदगी में पीटीआई को बड़े चैलेंज का सामना। बानी के नामजद उम्मीदवार इरफान सलीम का सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने का इनकार। पीटीआई पेशावर के ज़िले सदर इरफान सलीम को दस्तबरदार करने के लिए सूबाई हुकूमत का राबता। इरफान सलीम का सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। इरफान सलीम को छोड़कर मिर्जा अफरीदी को सेनेट का टिकट दिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तिजारत, ट्रांजिट, सिक्योरिटी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे मनसूबे का फ्रेमवर्क मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर ख़जाना वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की काबुल में अफगान वज़ीर आज़म मुला हसन अख़वंज़ादा और अबूरी वज़ीर दाखिला से मुलाकातें। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में आम सलामती, तिजारत और राहदारी ताउन पर गुफ्तगू हुई। इलाकाई रवाबित के फ़रोग पर जोर। पाक अफगान आला सतही राबतें जारी रखने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने के आज़म का इज़हार। इसाक डार ने अफगान क़यादत को पाकिस्तान का पैगाम पहुँचाया। रेलवे मनसूबे के फ्रेमवर्क मुआहिदे पर पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने दस्तखत किए, जबकि अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। हुकूमत शुगर माफिया के सामने बेबस। महंगी चीनी मजीद महंगी हो गई। हुकूमत ने ऐलान कर दिया चीनी के एक्स मिल कीमत अगले 3 माह तक हर माह 2 रुपए फी किलो बढ़ाने का फैसला। चीनी के एक्स मिल कीमत आइंदा 3 माह में 165 से बढ़ाकर 171 रुपए फी किलो करने पर इत्तेफाक। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। चीनी की एक्स मिल कीमत 15 जुलाई 2025 से 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। चीनी के शोबे को रेगुलेट करने के लिए खुसूसी कमेटी कायम। वज़ीर तवानाई चेयरमैन होंगे। कमेटी पाकिस्तान के शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के लिए काबिल अमल तजवीज़ मुरतब करेगी। वज़ारत सनअत और पैदावार के सेक्रेटरी कमेटी के कन्वीनियर होंगे। कमेटी सार्फिन के हकूक और तिजारती तकाज़ों के तहत पॉलिसी सिफारिशात भी मुरतब करेगी। कमेटी 30 रोज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस्लाम की रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान ने चीनी के मामले से मुतल्लिक तहरीक इल्तवा असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। कहा हुकूमत ने सियासी असर और रसूख की हामिल चीनी मिलों को भारी मिकदार में चीनी बरामद करने की इजाजत दी। अब हुकूमत 3.5 लाख टन चीनी खरीदने पर मजबूर हो गई। फैसले का खमियाजा महंगाई के मारे आवाम को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें 200 रुपए फी किलो तक चीनी खरीदना पड़ रही है। जिम्मेदारों का तयन करके उनका मुहासबा किया जाए। दाढ़ी मुबारका की डिजाइनिंग करने वालों और मुतलका हुजाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुस्लिम लीग नून की MP रुखसाना कोसर की पंजाब असम्बली में करारदाद पेश कर दी। करारदाद में कहा गया दाढ़ी की डिजाइनिंग करने वाले सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं। ऐवान इस सिलसिले में कानून साजी करे। पाकपतन में खावर मानिका और बुशरा बीबी के बेटे की फायरिंग से मुलाजिम जख्मी। पुलिस ने मूसा मानिका को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात का मुकदमा। मुदई ने महकमा सेहत के गिरफ्तार अफसरान से सुलह कर ली। एडिशनल सेशन जज ने CEO हेल्थ डॉक्टर सोहेल असगर और MS डॉक्टर अदनान की जमानत मंजूर कर ली। वाज़ेह रहे कि 4 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर बच्चों की हलाकत के मामले पर मुकदमा दर्ज किया गया।